इंद्रेश जी, श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया जाता है, वहीं श्री राम को 14 कला संपूर्ण दिखाते हैं। दोनों में 2 कलाओं का फ़र्क है। दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, तो ये अंतर थोड़ा स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों को, ये कलाएँ क्या हैं? सबसे पहली बात ये है कि हम लोग राम कृष्ण में भेद ना माने तो ज़्यादा उचित रहेगा, हुँ, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हुँ, केवल अंतर इतना है कि राम जी थोड़ी गंभीरता का पालन करते हैं और ठाकुर जी हमारे जो वृंदावन चंद हैं, हुँ, वो थोड़े से चपल हैं, नटखट हैं। हुँ, बाकी प्रभु श्री राम ने मानवता को दर्शाया कि बिल्कुल। मानव कैसा होना चाहिए, हुँ, हुँ, चाहे वो पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, हुँ, किसी भी रूप में हो, मानव को कैसा होना चाहिए, ये राम अवतार के रूप में। पर मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसके पथ कैसे होने चाहिए, हुँ, वो श्री कृष्ण के माध्यम से। अब उसको कहीं पर 16 कला पूर्ण, 14 कला पूर्ण, ये भी बहुत विवाद में रहता है हुँ, कि राम जी को लोग 14 कला पूर्ण कहते हैं, कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहते हैं, पर हमारे कई आज के भी धर्माचार्य इस बात को खंडित करते हैं अच्छा। कि इस बात पर इतना विवाद नहीं होना चाहिए कि हुँ, कौन 14 कला में, कौन 16 कला में है। हम दोनों के ही आश्रित हैं, हुँ, हम दोनों के ही अर्चक हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम उनसे सीखें क्या? इस बात पर विवाद कम हो कि कलाएँ दोनों में किसमें ज़्यादा, किसमें कम। हुँ, हम मानवता में तो कंपैरिज़न कर ही रहे हैं, हम भगवान में भी कंपैरिज़न कर रहे हैं, ये नहीं हुँ, होना चाहिए। हुँ, 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 तो मैं तो ऐसे पक्षों को आज के युवाओं के लिए कहूँगा कि इन विषयों पे ना जाके हुँ, केवल दोनों से हम अपने जीवन को कैसे आनंदमय बना सकते हैं, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। बिल्कुल। ना कि हम ये देखें कि राम जी श्रेष्ठ हैं या कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो ये विषय मेरे ख़्याल से केवल यहीं तक सीमित रहना चाहिए कि दोनों से हमने सीखा क्या, प्राप्त किया क्या? हुँ, हुँ, सूर्य में तेज गर्मी है, पर उससे कई सारी चीज़ें मानव को प्राप्त होती है ना, हुँ, विभ्राट प और आदि कई किरणें मिलती हैं। हुँ। तो हम उनसे ग्रहण क्या कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ होना चाहिए, ना कि सूर्य चंद्र में भेद हो कि कौन श्रेष्ठ, कौन हाँ, सब अश्रेष्ठ। अपनी-अपनी जगह पे हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस विषय को मैं यही कहूँगा कि दोनों की कलाओं में श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता का ना दर्शन करके, हुँ, दोनों को सम मान करके जिसमें हमारी निष्ठा हो उससे सीख लेनी हुँ, चाहिए हुँ। बस। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो दिल है या हृदय है, वो भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है, हुँ, उसके अंदर सुरक्षित है, कहीं धड़क रहा है। हुँ। तो क्या है ये रहस्य? कोई अ, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ है या फिर सिर्फ़ मान्यता के आधार पर है ये ये? केवल एक मैं तो ऐसा कहूँगा केवल एक वक्तव्य है अच्छा। किसी का हुँ, जो कि अश्रेष्ठ है। गीता में हुँ, स्वयं श्री भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं अर्जुन से हुँ, कि अर्जुन, सामान्य मानवों की तरह मेरा देह है और उस देह का पंचभूत में विलीन होता है। हुँ, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको जिसने देखा वह वो भी भी अपवित्र हो अपवित्र। जाता है। हुँ, तो जब आप ये बात कहते हैं, मैं इस बात का खंडन अपनी कथा में भी करता हूँ हुँ, कि लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब देह शांत हो गया, हम तो कभी कथा में भी ना कहें ऐसी बात। हुँ, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम, स्पष्ट वर्णन है, भगवान अंतर ध्यान हुए हुँ, और अंतर ध्यान होते ही ज्योति प्रकट हुई आकाश में और वही भागवत में प्रविष्ट हो गई। अच्छा। अब लोग उस बात को कहते हैं कि उनका पंचभूत शरीर जो है जला दिया गया, दिल नहीं जला, वो बहता हुआ आ गया हुँ, और आकर के ये माइथोलॉजी हो सकती है, ये पुराण वाक्य नहीं है। हुँ, ये एक मिथ हो सकता है लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, शास्त्रीय बात नहीं है। हुँ, जगन्नाथपुरी में जो ठाकुर जी के भीतर विराजमान है वो जीवित शालिग्राम है। और वो जीवित शालिग्राम कैसे हैं, उसकी बहुत बड़ी कथा है कि पहले भगवान नील माधव रूप में विराजते थे, जब जगन्नाथ जी का स्वरूप नहीं था। अच्छा। तो नील माधव भगवान एक राजा पर कृपा करके उसको दर्शन देते थे जी, और राजा से कहा था कि तुम जब भी मेरे पास आओ कभी किसी को बताना नहीं। पर अच्छा। उन मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, हुँ, पर हुँ, उनके किसी परिवार के या किसी संगी व्यक्ति ने उनका पीछा किया हुँ, और नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया, जिससे नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने विरह व्याकुल होके कहा कि भगवान आप क्यों अंतर ध्यान हो गए? बोले मैंने मना किया था और किसी को मैं नहीं हुँ, देखूंगा। हुँ, हुँ, तब राजा ने प्रार्थना की, तब भगवान बोले ठीक है, तो हम
जीवित शालिग्राम के रूप में तुमको प्राप्त होंगे। समुद्र से तुमको कुछ नीम की लकड़ियाँ प्राप्त होंगी, तुम हुँ, उससे हमारा स्वरूप बनवाओ अच्छा, और स्वरूप बनाने वाले को बनाने देना, तुम लोग देखना नहीं। और अच्छा। मेरा वो जो जीवित शालिग्राम स्वरूप, जो मेरा ही नील माधव स्वरूप है, हुँ, उसको उस विग्रह में विद्यमान कर देना, वही मेरी सेवा का केंद्र होगा। तो राजा को पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका विग्रह बन रहा है कि नहीं, मैं हुँ, हुँ, देखूंगा नहीं बिल्कुल। भी। हुँ, बोले अंदर से छेनी और उसकी आवाज आती रहेगी, तो अच्छा। तुम समझ जाना कि मेरा विग्रह बन रहा है। हुँ, तो राजा रोज जाकर के कमरे में सुनता था, हुँ, तो अंदर जो व्यक्ति था वो बना रहा था। एक दिन वो स्वर नहीं सुनाई दिया, तो उनकी गृहिणी ने, राजा की गृहिणी ने हुँ, हठ पूर्वक वो दरवाजा खोल दिया देखने के लिए कि अंदर कुछ हो तो नहीं गया। हुँ। अंदर जैसे देखा तो ठाकुर जी का रूप आधा अधूरा ही बना रह गया, जिसमें जगन्नाथ जी के ओके। हाथ ऐसे रह गए, हाँ, मुख तभी वो आधी मूर्ति का हाँ, वो बताया वैसा जाता है। हाँ, वर्णन हाँ, है। हाँ, उनकी पूजा तब होती ऐसे है। तो फिर राजा रोने लगा हुँ, कि भगवान मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपका विग्रह तो पूरा बन ही नहीं पाया। तब फिर भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, कोई बात नहीं, यह भी मेरा एक स्वरूप है। जब ब्रज की याद में प्रेम की 10 अवस्थाएँ मेरी पार हो गईं, हुँ, तब द्वारिका में मेरा शरीर प्रेम विगलित हो गया था, हुँ, पिघल गया था मोम की अच्छा। तरह। तो ये वही रूप है, इसकी कलयुग में बड़ी मान्यता होगी, तो वो श्री जगन्नाथ जी। हाँ, अब लोग इसमें इस बात को कहते हैं कि भगवान का हृदय बह के चला गया, मैं तो इस बात को नहीं मानता। हुँ, श्री कृष्ण का हृदय कोई हमारे आपकी तरह नहीं नहीं है है बिल्कुल। कि वो देह का त्याग करके कहीं जाएगा और वहां रहेगा। हुँ, हुँ, जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम विराजमान है। ओके। हिंदू धर्म में एक बोला जाता है कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें चावल का खाना मना होता है। वहीं इसके विपरीत अगर बात करें, हमारे जगन्नाथ जी को भोग ही चावलों का लगाया हम्म। जाता है। और अगर ये भी ऐसा माना जाता है कि अगर एकादशी व्रत के दिन अगर आपने वो भोग स्वीकार नहीं किया है तो वो पाप माना जाता है, गुनाह माना जाता है। उसके पीछे कारण ये है, सबसे पहले तो एकादशी के दिन जो है, हम्म। अन्न में पाप का निवास होता है। अ, अन्न एकादशी में। के दिन अन्न अच्छा। में पाप ने हर, जैसे हम लोग कभी मुहूर्त निकलवाते हैं हाँ, हाँ, ब्राह्मणों से, हाँ। गृह प्रवेश का, नए कार्यों का या शादी का, पुत्र के नामकरण का आदि। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि मुहूर्तों का समय है पृथ्वी पर आने का। हुँ, हुँ। हमारे नाम के अनुसार आदि सब उस अनुरूप सब आते हैं। हुँ, ऐसे ही पाप का भी समय है। पाप दूषित स्थानों पर तो रहता ही है। तब उसने भगवान से कहा कि भगवान, जो व्यक्ति दूषित काम ही नहीं करेगा उस पर मेरा प्रभाव कैसे होगा? हुँ, तो भगवान बोले ठीक है। तो एकादशी के दिन, ये जो एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसमें एकादशी जब आएगी, उसमें अन्न में तुम्हारा निवास होगा। कलयुग में व्यक्ति अन्न के बिना रहेगा नहीं। तो जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसको पाप लगेगा। पाप बोला हाँ ये ठीक है। तब वैष्णवों ने ये नियम बनाया कि एकादशी के दिन हम अन्न नहीं पाएंगे। हुँ, और चावल जो है वो पूर्ण अन्न माना जाता है। हुँ, 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 गेहूँ पूर्ण अन्न नहीं है, चावल हुँ, पूर्ण अन्न है। इसलिए बीमार और वृद्ध लोगों को भी एकादशी के दिन रोटी तो पाले, लेकिन चावल नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण अन्न है। हुँ। लेकिन जब बात आती है जगन्नाथ जगन्नाथपुरी की। की, हुँ, तो वहाँ ऐसा क्यों है? श्री जगन्नाथ जी की जो रसोई है, उस रसोई में पाक सेवा करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, उन सबको लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा अच्छा। कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी बिना लक्ष्मी के हाथ का बना प्रसाद नहीं पाते। इसलिए जो भी सामग्री जगन्नाथपुरी में प्रसाद सिद्ध होता है, वो इसी भाव से होता है कि लक्ष्मी ठाकुर जी के लिए सिद्ध कर हाँ। रही है। हुँ, हुँ। और लक्ष्मी यदि किसी वस्तु को हाथ लगाती, उसमें पाप निवास नहीं कर सकता। इसलिए ओके। एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में अन्न में पाप का निवास नहीं होता। इसलिए स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो, तो बाहर खाओगे तो पाप लगेगा, लेकिन अगर मंदिर में हो हुँ। तो आपको निश्चित ही भात पाना चाहिए, क्योंकि वो किसी मानव ने नहीं बनाया, हाँ, किसी स्वयं व्यक्ति ने नहीं लक्ष्मी। बनाया। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। किसी साधारण रसोई में नहीं, वो लक्ष्मी के हाथ से बना है। हुँ। तो अगर उसको नहीं पाओगे तो लक्ष्मी के हाथ की बनी वस्तु का निरादर होगा, इसलिए उसको पाना चाहिए। इसलिए अच्छा। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात पाने पर कोई दोष नहीं है।